प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र, जिसमें अध्याय होगा निधनता। तो प्रिय विद्यार्थियों, निर्धनता क्या है? निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। कहा जाए कि अगर गरीबी कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जब व्यक्ति के अंदर गरीबी होती है, जब व्यक्ति गरीब होता है, तो गरीब व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो गरीबी एक कहा जाए कि बहुत ही खराब होती है, जो कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो आज जानते हैं कि निर्धनता को दूर करने के उपाय, कि किन किन उपायों से गरीबी दूर हो सकती है। तो पहला हेडिंग डालेंगे कृषि में सुधार। कृषि में सुधार। भारत के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो अगर कृषि व्यवस्था में सुधार कर दिया जाए तो गरीबी दूर हो सकती है। जैसे कहा जाए हरित क्रांति को अपनाया जाए, वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए, तो कृषि की दशा में सुधार हो सकता है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे उद्योगों का विकास। सॉरी, उद्योगों का विकास। उद्योगों का अगर विकास किया जाए तो गरीबी दूर हो सकती है। जैसे कहा जाए कि उद्योगों की संख्या अधिक बढ़ा दी जाए और अच्छी क्वालिटी के उद्योगों की स्थापना कर दी जाए, तो फिर लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। कहा जाए उनके स्थानीय स्तर पर उद्योग लग जाएं, तो वहीं पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। फिर अगली हेडिंग डालेंगे जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। कहा जाए जनसंख्या के हर स्थिति में हानिकारक होती है। जनसंख्या हर स्थिति में हानिकारक नहीं होती है। जैसे कहा जाए अगर जनसंख्या हमारे प्राकृतिक संसाधनों से अधिक है तो जनसंख्या हानिकारक होती है। यदि जनसंख्या हमारे प्राकृतिक संसाधनों से कम है तो जनसंख्या लाभदायक होती है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, कहने का मतलब कि जैसे कहा जाए कि बच्चों का जन्म संयोग से ना हो, इच्छा से हो, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया जाए तो जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा, जिससे जो है गरीबी दूर हो सकेगी। अगला हेडिंग डालेंगे कि व्यापक शिक्षा प्रसार। व्यापक शिक्षा प्रसार। बड़े पैमाने पर शिक्षा का विकास किया जाए, जगह जगह शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाए, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे कहा जाए कि एक लड़की की शिक्षा और एक परिवार की शिक्षा माना गया है। अगर एक लड़की शिक्षित हो जाती है तो एक परिवार शिक्षित हो जाता है। तो जब लोग शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी दूर हो सकेगी। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे बचत की आदत को प्रोत्साहन। बचत की आदत को प्रोत्साहन। बचत की आदत को प्रोत्साहन दिया जाए, लोगों के बारे में बताया जाए कि बचत करने से क्या लाभ हैं। जैसे कहा जाए कि आज की बचत और भविष्य में वही हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत दिलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बचत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बचत के करने के द्वारा बचत ही हमारी कहा जाए पूंजी है। इसके बाद में है अगली हेडिंग डाल लेंगे ऋण सुविधाओं की व्यवस्था।
ऋण सुविधाओं की व्यवस्था। ऋण सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाए ताकि लोगों को आसानी से ऋण मिल सके और अपना वो स्वरोजगार अपना सकें, तो गरीबी दूर हो सकती है। अगली हेडिंग डालेंगे फिजूल खर्चों पर प्रतिबंध। फिजूल खर्चों पर प्रतिबंध। फिजूल खर्चों पर प्रतिबंध लगाया जाए तो गरीबी दूर हो सकती है। जैसा किसी अर्थशास्त्री ने कहा, लिखा है कि जो लोग व्यय पर टैक्स लगाना चाहिए, जो लोग व्यय करते हैं उस पर टैक्स लगाना चाहिए। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी को दूर करना। बेरोजगारी को दूर करना। बेरोजगारी या बेकारी बहुत ही खराब होती है, तो यदि बेरोजगारी दूर कर दी जाए तो गरीबी अपने आप समाप्त हो सकती, मिट सकती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर रोक। 9 नंबर डालेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर रोक। बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाई जाए तो गरीबी दूर हो सकती है। जैसे कहा जाए कि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाएं। एक जैसा कि कहा जाए जीएसटी जो लाया गया है, तो जीएसटी में लोग मूल्य की चोरी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बिल बना करके देना ही पड़ता है। तो इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण। न्यूनतम मजदूरी एक निर्धारित की जाए, यानी कहने का मतलब श्रमिकों को मजदूरी एक न्यूनतम स्तर पर मिले, उन्हें मजदूरी कम ना मिले। और फिर ऐसे ही हालत में क्या होगा कि फिर बेरोजगारी दूर हो सकेगी और गरीबी दूर हो सकेगी, जिससे लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। जैसे कहा गया कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, भूखा हो पेट तो ईमान डगमगाता है। तो गरीबी वो चीज़ होती है, तो जैसा कि लिखा है अर्थशास्त्र में कि प्रत्येक व्यक्ति को ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि अपनी गरीबी का वो स्वयं जिम्मेदार है। तो व्यक्ति को गरीबी को दूर भगाने के लिए आलस्य को त्यागना पड़ेगा, तो कठिन परिश्रम करने पड़ेगा। जिसे कहा जाए परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, आत्म साक्षात्कार सफलता की कुंजी है। तो अपने को पहचानिए, अपने अंदर सोए हुए विवेक को जगाइए, तभी जो उन्नति के रास्ते पर पहुंच पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।